So next we will see what are the IoT attacks. So if I talk about the attack, like how to exploit the IoT devices. So here I have given the 5 attacks. First is the DDoS, second is the rolling code attack, third is the blue bone attack, fourth is a jamming attack, and fifth one is a backdoor attack. So I will discuss each and every attack here. So for the DDoS. So basically in DDoS we can target all IoT devices and IoT gateways, application server, and what we will do, we will flooding the request toward them and can result in a denial of service as in the others, like in the web attack या web server में जैसा होता है वैसे ही सेम यहाँ पे होगा. सेकंड इज द रोलिंग कोड अटैक. सो रोलिंग कोड को हम होपिंग अटैक, कोड होपिंग अटैक भी बोलते हैं. सो एक अनदर टेक्निक है फॉर एक्सप्लॉइट. तो इस टेक्निक में क्या होता है एग्जैक्टली, अटैकर कैप्चर करता है कोड सीक्वेंस को, जो सिग्नल जो ट्रांसमीटर डिवाइस से आते हैं उनको कैप्चर करता है एंड साइमल्टेनियसली ब्लॉक करता है रिसीवर को उन सिग्नल्स को रिसीव करने के लिए. एंड ऑन द अनदर वे जो अटैकर है वो उनको कैप्चर भी करता है सो दैट वो बाद में उनको अनऑथोराइज्ड वे से वो यूज करे. तो मैं आपको एक सिनेरियो बताती हूँ. फॉर एग्जाम्पल एक विक्टिम सेंड करता है सिग्नल टू अनलॉक हिज कार, और यू कैन से गैराज ओपन करेगा. तो जो कार एक सेंट्रल लॉकिंग सिस्टम होता है वो वर्क करता है रेडियो सिग्नल्स पे. सो अटैकर क्या करता है, सिग्नल चैम्बर अटैकर वो सिग्नल्स को ब्लॉक करता है रिसीवर को रिसीव करने से, और इन बिटवीन वो उन सिग्नल्स को कैप्चर करता है. सो सिग्नल जो ओनर को सेंड किए थे वो उसको नहीं मिलते, वो अटैकर उनको कैप्चर करता है एंड बाद में अटैकर वो जो सेंसर सिग्नल्स है उनको अनलॉक करता है यूजिंग वो कैप्चर्ड सिग्नल्स जो उसने कैप्चर किए थे सिग्नल्स है, उनको यूज करके बाद में वो कार या जो भी गैराज ओपन करना है उसको वो ओपन करता है. सो दिस इज द रोलिंग कोड अटैक. सो थर्ड इज द ब्लू बोन अटैक. बोन अटैक इज परफॉर्म्ड यूजिंग डिफरेंट टेक्निक टू एक्सप्लॉइट ब्लूटूथ वल्नरेबिलिटीज, और जिसमें हम सिर्फ गेन करते हैं अनऑथोराइज्ड एक्सेस टू द ब्लूटूथ enabled डिवाइस, जिसको हम ब्लू बोन अटैक बोलते. तो फोर्थ इज द जैमिंग अटैक. सो जैमिंग ऑफ सिग्नल वी कैन प्रिवेंट टू डिवाइस कम्युनिकेट विद ईच अदर विद द सर्वर. जैसा कि मैंने रोलिंग कोड में बताया कि वो जैमिंग अटैक के थ्रू रिसीवर को सिग्नल्स रिसीव करने से वो प्रिवेंट करता है. सो इट्स अ टाइप ऑफ अटैक इन द IoT डिवाइसेस. देन वी हैव ए बैकडोर. सो बैकडोर में विक्टिम जो है वो डिप्लॉय करता है बैकडोर ऑन ए कंप्यूटर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन जिसपे वो अनऑथोराइज्ड एक्सेस लेने का ट्राई करता है ऑफ द प्राइवेट नेटवर्क. सो इट्स नॉट अबाउट अ क्रिएटिंग, यहाँ पे वो क्रिएट नहीं करता बैकडोर, वो जस्ट एक एक्सेस लेता है अनऑथोराइज्ड एक्सेस ऑफ द डिवाइस. ओके, सो इसमें कुछ और भी अटैक आते हैं जैसे एवेस ड्रॉपिंग है, साइबर अटैक है, एक्सप्लॉइट किट्स हैं, मैन इन द मिडल है, सो वी कैन से रैंसमवेयर अटैक आता है, साइड चैनल अटैक है, फोर्स्ड मलिशियस डिवाइसेस हैं, देन रिप्ले अटैक है. तो नेक्स्ट जाते हैं हम IoT मेथोडोलॉजी. अगर हम नॉर्मल हैकिंग के फेजेस की बात करें सो देर आर ऑल्सो 5 फेजेस. फर्स्ट इज इन्फॉर्मेशन गैदरिंग, स्कैनिंग, मेंटेनिंग, गेनिंग एक्सेस, मेंटेनिंग एक्सेस एंड क्लियर. सेम वे वहां पे जो 5 फेजेस हैं यहाँ पे भी सेम वही फेजेस हैं 5. इफ यहाँ पे क्या है, फर्स्ट फेज हमारा क्या है, इन्फॉर्मेशन गैदरिंग, एंड द सेकंड फेज क्या है, वल्नरेबिलिटी स्कैनिंग, थर्ड क्या है, लॉन्च अटैक, फोर्थ क्या है, गेन एक्सेस, एंड फिफ्थ वन इज द मेंटेन एक्सेस. मैं यहाँ पे आपको बताती हूँ कि एग्जैक्टली ईच फेज में अटैकर क्या करता है. इन्फॉर्मेशन गैदरिंग की, जैसे कि हर हैकिंग प्लेटफॉर्म में हम फर्स्ट क्या करते हैं, इन्फॉर्मेशन गैदर करते हैं. सेम यहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे, इन्फॉर्मेशन गैदर करेंगे. बट क्वेश्चन अराइज, हम क्या इन्फॉर्मेशन गैदर करेंगे. सबसे पहले हमें क्या चाहिए, सबसे पहले मैंने बताया कि IoT वर्क कैसे करता है विद द यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर. तो इट रिक्वायर IP एड्रेस. ओके, सो फर्स्ट हम ये फाइंड आउट करेंगे कि IP एड्रेस क्या है, वो प्रोटोकॉल्स यूज करता है, देन कौन से प्रोटोकॉल्स हैं वहां पे, कौन से ओपन पोर्ट्स हैं, किस तरह का डिवाइस है, एंड उसका वेंडर इन्फॉर्मेशन. तो हम इसी तरह का इन्फॉर्मेशन गैदर करेंगे. अगेन एक क्वेश्चन आता है करेंगे कैसे. बाकी तो हमें जो भी पब्लिकली या एक्टिवली पैसिवली हम इन्फॉर्मेशन गैदर करते हैं अदर प्लेटफॉर्म पे, लेकिन यहाँ पे कैसे करें. सो ऑब्वियसली यहाँ पे हमें जो इन्फॉर्मेशन गैदर करेंगे देयर आर सम सर्च इंजन्स लाइक शोडान है, सेंसस है, थिंकफुल है, जहां पे हम फर्स्ट फेज में जो हमें चाहिए वो वहां पे हम गैदर कर सकते हैं. तो शोडान एक बहुत हेल्पफुल प्लेटफॉर्म है. यहाँ पे हम डिस्कवर एंड गैदर करते हैं इन्फॉर्मेशन अबाउट द IoT डिवाइसेस. सो नेक्स्ट इज द वल्नरेबिलिटी स्कैनिंग. वल्नरेबिलिटी स्कैनिंग यहाँ पे है, यहाँ पे हम स्कैन करते हैं नेटवर्क को, वो डिवाइसेस हैं जो भी उनकी, वहां पे हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि कौन सी वल्नरेबिलिटीज हैं. देन जैसे कि वीक पासवर्ड रहेंगे वो देखेंगे, सॉफ्टवेयर एंड फर्मवेयर के बग्स फाइंड आउट करेंगे, ऑब्वियसली डिवाइसेस के कुछ डिफॉल्ट कॉन्फ़िगरेशंस होते हैं वो फाइंड आउट करेंगे. देन हम लोग वल्नरेबिलिटी स्कैनिंग के लिए यहाँ पे हम कुछ टूल्स का यूज करेंगे. तो हम कुछ टूल यूज करेंगे जैसे मल्टीपिंग है, Nmap है, RIoT है, वल्नरेबिलिटी स्कैनर है, देन फोरेंसिक्स करके टूल आता है. सो हम कुछ टूल्स की हेल्प से यहाँ पे हम वल्नरेबिलिटी स्कैनिंग परफॉर्म करेंगे. लेट्स मूव टू द थर्ड
phase, that is the launch attack. यहाँ पे क्या होता है कि launch attack phase में हम जो vulnerability previously phase में मिलती है उनको exploit करते हैं. Obviously अभी हमें vulnerabilities मिलेगी, उनको हम यहाँ पे exploit करेंगे. लेकिन कैसे करेंगे? Obviously हमें अटैक करना पड़ेगा. तो उसके लिए मैंने कुछ अटैक्स टेक्निक डिस्कस किए थे, जिसमें मैंने बताया था DDoS है, रोलिंग कोड है, जैमिंग अटैक है, ब्लू बॉर्न अटैक है, मतलब बैकडोर अटैक है. सो उसमें से कुछ अटैक्स को हम यूज करेंगे. एंड इवन कुछ फ्रेमवर्क भी है, जैसे RF क्रैक, कुछ टूल्स भी यूज कर सकते हैं ना. तो यहाँ पे आता है RF क्रैक है, एक्टिफाई जिग्बी करके है, हैक RF है. सो इन पॉपुलर टूल्स है जो कि IoT डिवाइसेस को एक्सप्लॉइट करने के लिए हम यूज करते हैं. सो नेक्स्ट इज द गेन एक्सेस. सो गेन एक्सेस एक ऐसा फेस है यहाँ पे हम IoT इन्वायरमेंट का कंट्रोल लेते हैं. एंड गेन एक्सेस बोल सकते हैं जहाँ एस्केलेटिंग प्रिविलेजेस टू द एडमिनिस्ट्रेटर एंड इंस्टॉलेशन ऑफ द बैकडोर जो भी है, जो इसी फेज में होता है. नेक्स्ट इज मेंटेन अटैक. सो इस फेज में हम इंक्लूड करते हैं लॉगिंग आउट. यहाँ पे ऑब्वियसली हमें अगर हमने एक्सेस गेन किया है, so we need to maintain that access. So that what we have to do, we have to logging out without being detected, so that जो मैंने एक्सेस लिया वो किसी को पता ही ना चले कि मैंने एक्सेस लिया है. सेकंड थिंग, जैसे हम विंडोज को हैक करते हैं, जो कोई भी अदर ऑपरेटिंग सिस्टम हैक करते हैं, तो we क्लियर करते हैं इवेंट्स. जो भी हमारे लॉग्स जनरेट होते हैं वो हम सब क्लियर करते हैं थ्रू द इवेंट व्यू. सो यहाँ पे भी हमें क्या करना है, क्लियर करने लॉग्स एंड कवरिंग करने अपने सब ट्रैक्स.